तो ये कहानी मेरी खुद की है। मैं भी अपने वक्त को तुम्हारी ही तरह बर्बाद करता था। शुरू में बस इधर उधर की चीजों में जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने में टाइम खराब करता था। फिर जब सुधारना चाहा तो बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने में। लेकिन जब ये सॉल्यूशन मिला तो उसे अपनाने में उतना टाइम नहीं लगा जितना उसे ढूंढने में लग गया था। इस सॉल्यूशन से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए तुम्हें बस अपनी लाइफ को कुछ टाइम के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब मान लेना है, जहां पर तुम ये 10 सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स खुद पर टेस्ट करोगे। बिलीव मी, इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड करने के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। एक हिसाब से तुम किसी भी कमबैक के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लोगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर तुम सच में अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छे तरीके से फॉलो करना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। तुम वीडियो की क्वालिटी या एडिटिंग पर मत जाना, ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की पहली हैबिट की तरफ। पहली हैबिट है बेड बनाना। शायद सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा कि बेड बनाना भला कैसे कमबैक में हेल्प कर सकता है। सच बताऊं, मैं भी पहले यही सोचता था कि बेड बनाना सिर्फ मम्मी पापा टाइप लोग करते हैं। लेकिन जब मैंने इसे एक हफ्ते ट्राई किया, फिर एक महीने तक किया और अब मैं डेली करता हूँ, तो ये एकदम गेम चेंजर साबित हुआ। देखो, तुम वैसे भी अभी अपनी लाइफ के लो स्टेज पर हो और एकदम से बड़ी चीजें कर नहीं सकते, तो यही छोटी चीज तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी बड़ी चीज करने के लिए। ये सिर्फ साफ सुथरा होने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट करने के लिए है और यही छोटा सा हैबिट तुम्हारे बड़े गोल को अचीव करने का पहला स्टेप बन सकता है। दूसरी हैबिट है अपने धर्म का कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ना। वैसे ज्यादातर लोग इन सब चीजों से दूर भागते हैं, यानी उनके पास वक्त नहीं रहता। सच कहूं, मैं भी पहले तुम्हारी तरह करता था, लेकिन जब मैंने यह आदत अपनाई तो धीरे धीरे अपने अंदर एक अलग लेवल की क्षमता फील करने लगा। जरूरी नहीं कि तुम आधा घंटा ग्रंथ पढ़ो, पर कम से कम तुम ईश्वर से प्रेयर करो और उन्होंने जो लाइफ दी है उसके लिए दिल से धन्यवाद दो। इस आदत को अपनाने के बाद मैं पहले से कम स्ट्रेस में रहने लगा। पहले जब काम करता था तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं, पर इस आदत के बाद मैं काम करने के बावजूद स्ट्रेस फ्री रहने लगा और इसकी वजह से मैं बाकी कामों पर भी अच्छे से ध्यान देने लगा, जिससे मैं बहुत जल्दी खुद को इंप्रूव कर पाया। तीसरी हैबिट है सुबह जल्दी उठना। इसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं और सच मानो, ये आदत सही में काम करती है। इसीलिए तो सारे सक्सेसफुल लोग इसे अपनाने के लिए कहते हैं। लेकिन खराब दिनचर्या की वजह से हम इस आदत को हमेशा इग्नोर करते रहे। मैं भी पहले 9 बजे उठता था और देखता था कि सब लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं। लेट उठने की वजह से मैं खुद को बहुत पीछे फील करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बजे उठो, पर कोशिश करो कि दुनिया की शोर से पहले उठो ताकि एकदम शांति रहे। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिन शांति से शुरू हो तो बाकी का दिन कैसा रहेगा। चौथी हैबिट है कुछ टाइम बिना फोन के घूमना। आज की स्मार्टफोन जनरेशन में लोग हमेशा फोन लेकर बैठे रहते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, मैसेज या कॉल मिस ना हो। लेकिन इसी में हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। अगर तुम कुछ टाइम के लिए फोन घर पर छोड़ दो और पैदल घूमने चले जाओ तो पहले तुम्हें फोन चेक करने की तलब होगी। लेकिन अगर तुम इस एडिक्शन से आगे निकल गए तो तुम्हारी क्रिएटिविटी अनलॉक हो जाएगी और अगर क्रिएटिविटी अनलॉक हो गई तो तुम्हें अपनी लाइफ का गोल मिल जाएगा। याद रखना, दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रिएटिव चीजें हुई हैं उनके लिए सक्सेसफुल लोगों ने बोरियत झेली है। पांचवी हैबिट है डीप वर्क करना। ज्यादातर लोग घंटों पढ़ते हैं पर याद कुछ नहीं रखते, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ फोन भी चेक करते रहते हैं। मैं भी पहले 5 घंटे फेंक बिजी रहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क करता हूँ और उतना आउटपुट मिलता है जितना पहले आधे दिन में भी नहीं मिलता था। ट्राई करो 1 घंटा जिसमें नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शंस इलीगल हो और रिजल्ट देखकर तुम हैरान रह जाओगे। छठी हैबिट है वजन उठाना। मैं तुम्हें जिम ब्रो बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब भी तुम वजन उठाते हो तो ग्रेविटी के खिलाफ काम करते हो और इस फीलिंग में तुम्हें जीतने जैसा लगता है। एक बुद्धिमान इंसान ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि मन मजबूत बने तो बॉडी को भी हेल्दी बनाना पड़ेगा। 7वीं हैबिट है हाइड्रेट रहना। जब भी तुम लो एनर्जी फील करो या मूड ऑफ हो तो बहुत संभावना है कि इसका कारण डिहाइड्रेशन हो और इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन है 1 गिलास पानी। हमारा दिमाग एक स्पंज है, अगर स्पंज ड्राई हो तो अच्छे से काम नहीं करता। 8वीं हैबिट है डेली 10 पेज बुक पढ़ना। सिर्फ 10 पेज पढ़ना छोटा लगेगा, लेकिन 1 महीने में यह 300 पेज हो जाता है, मतलब 1 बुक, और 1 साल में 12 बुक। 3 साल में 1 डिग्री के बराबर नॉलेज। माइंडलेस स्क्रॉलिंग तुम्हारे दिमाग को बर्बाद कर सकती है, लेकिन 10 पेज बुक पढ़ना उसे फिर से रिवायर कर सकता है। 9वीं हैबिट है जर्नलिंग करना। कभी यह थेरेपी लगेगा, कभी बकवास, पर काम जरूर करेगा। अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो और बार बार सोचकर और परेशान होते जा रहे हो तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है एक पेन और पेपर लो और अपने सारे थॉट्स लिख दो। ऐसा करने के बाद दिमाग अपने आप खाली हो जाएगा और तुम स्ट्रेसलेस फील करोगे। 10वीं हैबिट है खुद से प्रॉमिस करना। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, पर तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं करना। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, जैसे सुबह 10 बजे से पहले इंस्टाग्राम नहीं खोलूंगा या डेली कॉफी पीने की जगह पानी पीऊंगा। याद रखना, अगर तुम प्रॉमिस निभाओगे तो ब्रेन तुम पर ट्रस्ट करेगा, लेकिन प्रॉमिस तोड़ोगे तो ब्रेन कहेगा तू किसी चीज में सीरियस नहीं है। सोचो, अगर तुम खुद के शब्द को फॉलो नहीं करते तो दुनिया तुम्हें क्यों फॉलो करेगी और क्यों सुनेगी तुम्हारी बात। तो दोस्तों, ये थी 10 हैबिट्स जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो इन आदतों को डेली लाइफस्टाइल में ऐड करके। वीडियो के आखिर में तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट में बताना कि तुम कौन सी हैबिट सबसे पहले ट्राई करोगे। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आएगा।